साजिद रशीदी साहब, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ भड़काया गया, जैसा कि बख्त साहब बख्त साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया गया है, तो ये भड़काहट कहां से शुरू हुई है, कब खत्म होगी? जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, शुरुआत कैसे होगी धार्मिक आधार पर वोट पोलराइजेशन को खत्म करने की? भाई देखिए भाई साहब, एक बात याद रख लीजिए, अब पहले जैसा वक्त नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी को भड़काए वो उसके भड़काए में आ जाए। अब तो बाप की बात को बच्चा नहीं मानता, बाप की शोहर की बात को बीवी नहीं मानती। वोट देने के मामले में पता चला कि बीवी अलग पार्टी को वोट दे रही है, शोहर अलग पार्टी को वोट दे रहा है, बेटा अलग पार्टी को वोट दे रहा है, बाप अलग पार्टी को वोट दे रहा है। अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आता। ये जो मामला, ये जो सिनेरियो तैयार किया जा रहा है और हो रहा है, ये सिर्फ अपोजिशन को कमजोर दिखाने के लिए, अपोजिशन को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती है। मैंने एक सवाल राकेश त्रिपाठी के सामने रखा, सीधा जवाब नहीं दे पाई है। मैंने कहा कि अगर मुसलमान आपको वोट दें तो क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? अभी तक जो है राकेश त्रिपाठी ने सीधा जवाब नहीं दिया इसका कि हाँ बीजेपी उनको स्वीकार करेगी। ये जवाब ले लेते हैं राकेश जी, अगर मुसलमान आपको वोट करे तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? करेंगे आप स्वीकार? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, 100% स्वीकार करेगी। साजिद रशीदी साहब कान खोल सीधा जवाब नहीं दे सकते। सुन लीजिए, दे रहे हैं जवाब। शायद आप मेरी बात सुन नहीं पाए थे, इसलिए समझ नहीं पाए थे। अब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मुसलमान वोट करे नहीं करे, मुसलमान भारत का नागरिक है। भारतीय जनता पार्टी भारत के हर नागरिक के प्रति समान व्यवहार रखने की पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी जाति और मजहब के आधार पर भेद करने का काम नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले कार्यकाल में हमने उत्तर प्रदेश में जो 44 लाख मकान दिए थे ना प्रधानमंत्री आवास के तौर पर, इन 44 लाख मकानों में 27% मुसलमानों को दिए थे। लेकिन यह बात शायद आपने न कभी सुनी, न देखी, न समझी, न जानी। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करके रखिए, लेकिन आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं इस बात को कह रहा हूं, आप जैसे लोग जो जहरीले बयान देते रहे, भाजपा के खिलाफ भड़काते रहे, मायावती जी कहती रही कि सारे मुसलमानों को एकजुट हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बसपा को वोट करो। ये बयान मजबूर करता है। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जब मौत का सौदागर घोषित करने की कोशिश करती है, तब इस प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार होती है। देखिए, सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन सब राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश के वातावरण को विषाक्त करने का काम किया है और इसी कारण से आज ये मजहब की लकीरें इतनी गहरी खींची गई। और यही कारण है कि आज मंजूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब, तो ऐसा भाजपा ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सारी योजनाएं सबको बराबर बांटी, ऐसा दावा कर रहे हैं राकेश। आप जलेबी मत बनाइए। पवन भाई अगर ये दावा है तो यकीनन उसकी दलील भी वो देंगे और वहां के मुसलमानों ने इस चीज को माना भी है। अगर माना है तो 9% लोगों ने वोट भी दिया है। लेकिन मैं इस बारे पे बाज़ाब्ता तौर पे पूछना चाहता हूं कि क्या बाबर के इन फैमिली के जिम्मेदारों को, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी कब मिल जाएगी? उनके घर वालों को अच्छी तरीके से उनकी व्यवस्था कब कर दी जाएगी? और उस मजलूम के साथ में इंसाफ कैसे होगा? उस बारे में बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वक्त संवेदना का है, वक्त उसके साथ एजाज उसके साथ उसके दिलजोई करने का उनके घर वालों के साथ में, क्योंकि वो बच्चा इस दुनिया से जा चुका है जिसने आपका सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट में खड़े होते। ऐसे लोगों के लिए आपने कार्यक्रम क्या बनाया है? आने वाले दिनों में उनके बच्चों को, उनके फैमिली को क्या मिलने वाला है? इंपॉर्टेंट पहलू यह है। लेकिन बात यह है कि हम सियासत करें इसी चीज पर। सियासत करने से ज्यादा जरूरी है कि उनको उनका हक पहुंचाया जाए, उनके घर वालों को उनके हकूक दिए जाए। और वो लोग जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर में मारे गए हैं, मॉब लिंचिंग में या हिंदुस्तान में मारे गए, उन सबके लिए एक ऐसा ही कानून बने जिसकी वजह से उनके तमाम घर वालों को नौकरी मिल सके, उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके, उनके राकेश जी से जवाब लेते हैं। सर, आपका समर्थन था, क्या करने वाले हैं आप उसके लिए? माइंडसेट जो फैलाया जा रहा है ना, सुनिए मेरी बात सुनिए मुफ्ती जी, मैं एक टिप्पणी करूंगा मुफ्ती जी। एक राकेश साहब, बख्त साहब की बात सुन लेते हैं 1 सेकंड के लिए, फिर राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। जी बख्त साहब। हाँ राकेश जी 1 सेकंड मुझे दे दीजिए। देखिए ऐसा है मुफ्ती जी साहब, गलती एक फिरके से हुई है। उसने ही एक बच्चे को ये कह के मार दिया कि भाई तूने आरएसएस बीजेपी को वोट दिया है। ये हरगिज भी एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारे जैसे लोग जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, जो सभी को साथ लेकर, जैसे मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो लोग इसमें यकीन रखते हैं वो किसी भी हालत में, मैं मानता हूं जिन्होंने माना आप मुसलमान ना कहिए, आतंकवादी हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बजाय इसके कि कहना कि इन्होंने कत्ल किया है, आतंकवादी होता है। लेकिन ये माइंडसेट फैलाना कि तुम मुसलमान हो
तुमने बीजेपी को वोट दे दिया इसलिए तुम्हारा कत्ल किया गया, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि शफीकुर रहमान बख्श साहब ने कहा कि उसकी गलती थी कि उसने बीजेपी को वोट दिया। मेरे समझ में नहीं आता किस तरीके के लोग जो है पार्लियामेंट में चले जाते हैं और इस तरीके से पूरी कम्युनिटी को जो है मिसगाइड करके हिंदुस्तान जो कि एक विश्व गुरु बनने वाला है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाने वाला है, ये चीजें हिंदुस्तान को पीछे घसीटती हैं, इनसे बचना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।